हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 40 दिन और आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि जब भी मैं अपना फेवरेट कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना तो वो क्लास मेरी खास हो जाती है। अब फिलहाल आज के दिन मैं आपको देने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3 बेहतरीन टिप्स और पक्का वादा कर रहा हूं ये टिप्स आपने यूट्यूब पर किसी और वीडियो में नहीं सुने होंगे और ये टिप्स आपके इतने काम आएंगे ना कि इन्हें सुन के आपको लगेगा अरे इन पे हमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। क्योंकि स्पीकिंग जब मैं करा रहा हूं तुम्हें 60 दिनों के लिए तो मेरा फर्ज तो बनता है ना कि मैं तुम्हें ऐसी बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स और बढ़िया बढ़िया चीजें बताता रहूं। अब इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे 3 भयंकर टिप्स जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 40वें दिन मैं आपको देता हूं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3 जहरीली और बेहतरीन टिप्स जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग का नजरिया ही बदल देंगी और आज के बाद आप इन तीनों को जरूर फॉलो कर लेना, यह आपके लिए और सभी के लिए अच्छा है। चलो भैया पहली टिप पर नजर मारो और वो है कंट्रोल योर स्पीड, यानी कि जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो अपनी स्पीड पर कंट्रोल करो। देखो भैया बात ऐसी है, हमारे जो समाज में ऐसा माना जाता है जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है और तेजी तेजी से जल्दी जल्दी बोलता है उसी की इंग्लिश जहरीली बढ़िया होती है और जरा आराम से कछुए की तरह बोलता है उसकी इंग्लिश खराब होती है। अभी मैं इसके बारे में देखो तुम्हें समझाता हूं कि कौन सही है कौन गलत है। मैं अब आपको 2 नमूनों से मिलवाऊंगा और इन दोनों नमूनों की आपको हिंदी टेस्ट करनी है और मुझे बतानी है किसकी हिंदी सबसे ज्यादा अच्छी है। अरे पहले नमूने इधर हाँ बोल के दिखाई ने। एक बार की बात है, एक शेर था वह बहुत खतरनाक था। एक दिन एक राजा ने सोचा कि उस शेर को मार देना चाहिए लेकिन शेर वहां पर नहीं रहता था। फिर राजा ने सोचा कि उसे अपनी प्रजा को बचाना चाहिए। फिर शेर एक दिन गुफा से बाहर आया, राजा ने तीर निकाला, शेर की तरफ साधा। अब शेर सोचने लगा कि मुझे चल 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 ठीक है तो बुलाते तो भैया देखा अब इसकी हिंदी से आपने क्या देखा कि इसकी हिंदी कितनी जल्दी जल्दी थी, कितनी फास्ट बोल रहा था। अगर ये आपके बीच आके हिंदी बोलने लगे तो आप क्या कहोगे, ओ बावड़े अबे शांत हो जा, आराम आराम से बोल ले, जल्दी में क्यों भाग रहा है। या ये इंटरव्यू में ऐसी हिंदी बोले या फिर ये घर में ऐसी घर में तो उड़ती हुई जूती लगेगी इसके थोबड़े पे, वो भी गोबर से सनी हुई। जब ये इतनी जल्दी जल्दी बोलेगा तो कोई घर पे इतनी तेज हिंदी नहीं बोलता। तो चाचा इतनी तेज अंग्रेजी भी तुम क्यों बोलते हो। अब देखो हमें हिंदी सुनने में कौन सी अच्छी लगती है। नमूने नंबर 2 बेटा आजा, सुना ही नहीं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वह बहुत खूंखार था। एक दिन एक राजा ने सोचा कि वह जंगल में जाएगा और शेर को पकड़ लेगा ताकि उसकी प्रजा को कोई खतरा ना हो। वह जंगल में गया, उसने देखा कि शेर एक बहुत खूबसूरत महिला में बदल गया है। राजा ने सोचा कि यह शेर तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे अपने महल में ले जाऊंगा, इससे शादी करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मेरी रानी कितनी खूबसूरत है। इसके बाद राजा ने उस शेर को पकड़ लिया और अपने महल चल बस। तो भैया अब इस नमूने की हिंदी आपने सुनी, कितनी बढ़िया हिंदी बोल रहा था, आराम आराम से तसल्ली से। अब मीडिया वालों को ही देख लो, कोई तुम्हें खबरें ऐसे सुनाने लगे, आज का तापमान इतने डिग्री है और इतने लोगों ने इतने लोगों को मार दिया और ये हो गया और वो गया, तो तुम रिमोट कहोगे बावला हो गया चैनल हटाओ इसे। आराम आराम से कितने तसल्ली से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंट्रोल ऑन द स्पीड। स्पीड पर कंट्रोल बना के रखना। अपने भेजे से ये चीज निकाल दो कि जल्दी जल्दी बोलोगे, फास्ट बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, जूते पड़ेंगे। तेज नहीं बोला जाता है ना इंटरव्यू में, ना दूसरी कंट्री में, ना अपने भारत में भी। आराम आराम से लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना पड़ता है। अब मान लो मैं ऐसे बोलूं, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ, आई एम वेरी डेंजरस बॉय एंड यू नो वेरी डेंजरस इंग्लिश। तो हमारे भाई साहब, हमारे यार दोस्त, ओ भाई कितनी भयंकर इंग्लिश बोलता है और ये कितनी अच्छी बोलता है। लेकिन अंग्रेज 2 पैसे की इंग्लिश नहीं बोलता है, बिल्कुल बकवास इंग्लिश बोलता है ये, इसको भगाओ यहां से। यही हालत हो जाएगी। तो आपको इंग्लिश पे कंट्रोल रखकर बोलना है, आराम से तसल्ली से बोलना है। Hi guys, today I would like to tell you something about myself, but before telling, I would like to say thanks to everyone for coming here and thanks for watching my videos. I really like all the people who are watching me and who are not even watching me, but sometimes I really feel, so happy that I have a big audience.
तो यहाँ पे आपने देखा कितना अच्छा लग रहा था ना। मैं आज तुम दोबारा बैक करके जरूर देखोगे। मैं वैसे आज जिम से आया हूँ तो मेरा वैसे फैमिली पैक 6 पैक ऐसे बदलने लगा। धीरे धीरे बिस्किट विस्किट आ जाएंगे, फिर मैं शर्ट उतार के पढ़ाया करूंगा। ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ मैं उसको। आज मैं आपको बताने ऐसे पढ़ाऊंगा फिर मैं। चलो फिलहाल तो आपने देखा कि स्पीड पर कंट्रोल बनाकर रखना है आपको। जब भी स्पीकिंग करनी है तो ज्यादा फास्ट फास्ट तेज तेज नहीं बोलना है, बड़े ही आराम आराम से स्लोली स्लोली शुरुआत करनी है। बस ऐसे ही स्पीड पर जितना कंट्रोल रखेंगे, तेजी से नहीं बोलेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो क्लियर हो गई बात। स्पीड कंट्रोल करनी है, फास्ट नहीं बोलना है, आराम आराम से तसल्ली से बोलना है। अब भैया दूसरी टिप पे नजर मार लो, और दूसरी टिप है पाउजिंग। अब ये पाउजिंग क्या, तो रिमोट के बटन में तुमने पाउज प्ले का जरूर बटन देखा होगा। पॉज माने रुक जा और प्ले माने चल पड़। अब पाउजिंग का बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज में। भाई देखो, मैं जो हिंदी बोल रहा हूं, मैं अपनी सांस तोड़ रहा हूं जगह जगह पे। मैं लगातार तो नहीं बोल रहा, यानी ऐसे तो नहीं बोल रहा जैसे मैं आपको लगातार पढ़ाई चले जा रहा हूं और आप मेरी वीडियो देखे चले जा रहे हो, आपने लाइक बटन दबा दिया, सब्सक्राइब दबा दिया और मैं फिर भी बोले चले जा रहा हूं। ऐसे तो नहीं हो रहा ना। मैं रुक रहा हूं, बीच में सांस लेता हूं, और ये जो ब्रेक आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी भाषा में, तो ये ब्रेक लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। बस यही चीज स्पीकिंग में हम नहीं करते। हमें लगता है जहां फुल स्टॉप आए वहीं सांस रोक दो, और जहां फुल स्टॉप ना आए ये फेफड़े फुला लो अपने और बोले चले जाओ एक सांस में, जब तक फेफड़ों की सारी हवा आ रही। भैया फेफड़ों क्या, पिछली अगली सारी हवा निकल जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। अब पाउजिंग का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। 3 जगहों पर पाउजिंग करते हैं, मुख्य 3 जगहें। एक फुल स्टॉप पर, एक कॉमा पर, और भैया एक करते हैं कंजक्शन पर। कंजक्शन वही एंड, बिकॉज, दैट, देन, और ये आपको पहले मैं क्लास में कंजक्शन करा चुका हूं। यहां पर सांस रोकते हैं, और सांस का मतलब ये नहीं इतनी नहीं रोकनी है, हल्का सा गैप देते हैं। अब अपनी लगाओ मीटर लगाने जरा। अब यहां पर आप एक स्टोरी लिखी देख रहे हो, मेरी गर्दन मुड़ जाएगी। मैं जेब में रखा है, जेब में मेरी स्क्रिप्ट तो रख देते हो तुम टाइम पे, तुम पेमेंट भी तो कर दिया करो। चलो तो यहां पे देखिए ये स्टोरी लिखी हुई है, पहले मैं इसे जल्दी से पढ़ देता हूं। One day I was going to the market. I saw that 2 boys are fighting. I did not ask because they were not good boys of our area. Sonu, Monu and Rahul are better than those boys. देखा मैंने कितनी तेजी से पढ़ा। अब भाई मेरी मम्मी तो खुश हो जाएगी, ओए मेरा लोंडा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, हाँ बेटा तुझे गले लगा लूं। लेकिन जब अमेरिका की मम्मी होगी ना, कहीं इसे तू ही गले लगा, भगाई साहब इतनी बकवास इंग्लिश बोल रहा है। क्योंकि ऐसे नहीं बोलते, इसमें पाउजिंग तो थी नहीं। बिना पाउजिंग के कोई भी भाषा हो वो बेकार लगती है, गैप देना जरूरी है। अब देखिए इस लैंग्वेज में हम कहा, ये जो स्टोरी है मेरे हाथ में भी है, तो इसमें पीछे तो नहीं, कभी तुम देख लो, कॉपी कर लो। यहां हमने सब चीज लिख के रखते भैया, अपनी सीक्रेट फिक्रेट, मैडम का तलाकनामा भी इसी में लिखा हुआ है, सॉरी। तो यहां पे देखिए आप क्या है कि जो है ये स्टोरी है, इसमें सांस कहां पर तोड़नी है। अब इसमें हमें फुल स्टॉप, कॉमा और कंजक्शन पर सांस तोड़नी है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें जो है बोल कर दिखाता हूं। वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब इसके बीच में ना कोई कॉमा है ना कोई कंजक्शन है, तो इसे एक साथ, अभी मैं पूरी एक साथ पढ़ूंगा, पहले समझा दूं। इसे पूरी एक साथ पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे। वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ऐसे पढ़ेंगे। तुम कैसे पढ़ते हो? वन डे ऑक्सीजन देना थोड़ा, आई वॉज गोइंग, इतना लंबा गैप भी नहीं लेना है और ना ही मतलब जो है एकदम बोलना है। इस लाइन को स्मूथली बोलना है। वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि इसमें ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई कंजक्शन है, ना ही कोई कॉमा है। अब इसके बाद एक फुल स्टॉप आया तो यहां पर गैप देंगे। वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, इसके बाद आगे शुरू करेंगे। गैप कितना देना है वो दूसरा पढ़ के मैं दोबारा बताऊंगा। दूसरा है I saw that 2 boys are fighting. I saw that 2 boys are fighting. तो यहां that जो है वो एक कंजक्शन है, यहां भी सांस टूटेगी। तो हम पिछली वाली जगह पहले तोड़ते हैं और फिर यहां पर तोड़ते हैं। One day I was going to the market. I saw that 2 boys are fighting. पहले तुम कैसे पढ़ते? I saw that 2 boys are fighting. मैंने कैसे पढ़ा? I saw that 2 boys are fighting. I saw gap 2 boys are fighting. I saw gap 2 boys are fighting. Sorry, that तो बोला ही नहीं, कैसे पढ़ाता हूं मैं, फिर से सुनो। I saw that 2 boys are fighting. I saw that gap 2 boys are fighting. I saw gap that 2 boys. ठीक है, समझ गए ना, मतलब गैप देना है। देखो फिर से एक बार ऊपर से देखो। One day I was going to the market. I saw that 2 boys are fighting. ऐसे अभी स्मूथली पढ़ूंगा ऊपर से। अब इसके बाद है आई डिड नॉट आस्क बिकॉज दे वर नॉट गुड बॉयज ऑफ अवर एरिया। तो इसमें ना तो फुल स्टॉप है ना कॉमा है, हाँ बिकॉज ये कंजक्शन है तो यहां पर सांस टूटेगी। अगर आप ऐसे पढ़ दोगे आई डिड नॉट आस्क बिकॉज दे वर नॉट गुड बॉयज ऑफ अवर एरिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसे ऐसे बोलेंगे आई डिड नॉट आस्क बिकॉज दे वर नॉट गुड बॉयज ऑफ अवर एरिया, ऑफ आवर एरिया, अवर एरिया, ऐसे बोलेंगे। तो यहां पे बिकॉज के बाद बिकाउज के बाद मैंने एक गैप दिया।
और हल्का सा पहले दिया, तो ये एक स्पीड ब्रेकर टाइप में नजर आया सुनने में भी। अब इसके बाद देखिए क्या है, सोनू मोनू एंड राहुल आर बेटर देन दोज बॉयज। ये लाइन तो पूरी एक है, लेकिन इसमें दो जगह पाउजिंग होगी। एक तो सोनू और मोनू के बीच में कॉमा आ रहा है, तो यहां पे गैप देंगे। सोनू मोनू लगातार पढ़ देंगे तो अंग्रेजों को लगेगा ये एक ही आदमी का नाम है, जैसे राकेश शर्मा, रविंद्र कुमार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये दो दो नाम होते हैं, लेकिन एक सरनेम है, एक फर्स्ट नेम है। तो ऐसे सोनू मोनू को लगेगा सोनू फर्स्ट नेम है और मोनू सरनेम है, तो उन्हें बताना पड़ेगा भाई सोनू अलग है, मोनू अलग है, दोनों भाई हैं, दोनों की अलग अलग बीवियां हैं। तो यहां पे कॉमा का लगाएंगे। और बोलते में तो बोल नहीं सकते सोनू कॉमा मोनू ऐसे बोले, तो बोलने में कॉमे की जगह गैप दिया जाता है, पाउजिंग की जाती है। तो सोनू सॉरी कहां गया बे, सोनू मोनू एंड राहुल, ऐसे तुम कैसे पढ़ते सोनू मोनू एंड राहुल। अब मैं कैसे पढ़ रहा हूं, सोनू पाउज कॉमा नहीं सोनू नहीं सोनू कॉमा सोनू पाउज मोनू एंड राहुल, सोनू मोनू एंड राहुल। यहां पे मैंने गैप दिया है, पाउजिंग की है। अब इसके बाद आ बेटर देन दोज बॉयज। अब इसमें ना तो कोई फुल स्टॉप है, ना फिर कोई इन्वर्टेड सॉरी कॉमा है, ना ही और ना ही कोई जो है कंजक्शन है, तो यहां पर कोई भी ब्रेकिंग या पाउजिंग नहीं होगी। अब मैं आपको दो बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं, पहली बार में लगातार और अगली बार में सीधा पाउजिंग के साथ, जहां जहां मैंने आपको पाउजिंग के बारे में बताया है। सुनो, वन डे आई वाज गोइंग टू द मार्केट, आई सॉ दैट टू बॉयज आर फाइटिंग, आई डिड नॉट आस्क बिकॉज दे वर नॉट गुड बॉयज ऑफ आवर एरिया, सोनू मोनू एंड राहुल आर बेटर देन दोज बॉयज। अब देखो इज्जत के साथ, वन डे आई वाज गोइंग टू द मार्केट, आई सॉ दैट टू बॉयज आर फाइटिंग, I did not ask because they were not good boys of our area. Sonu, Monu and Rahul are better than those boys. देखा, एक मिनट लो पकड़ लो। तो यहां पे आपने देखा पाउजिंग का कितना बड़ा रोल होता है। तो पाउजिंग हल्की सी करनी होती है। आई नो दैट यू आर गुड, पहले बोलते हैं आई नो दैट यू आर गुड, लेकिन दैट पे पाउजिंग, आई नो दैट यू आर गुड। तो ये स्टाइल होता है, ये कला होती है बोलने की, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अब भैया तीसरी टिप है एक्सेंट। एक्सेंट यानी उच्चारण, यानी तलफ्फुज, यानी आप एक्सेंट का इस्तेमाल करिए। आप एक्सेंट देखिए कई प्रकार के होते हैं, एक्सेंट इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और यहां का एक्सेंट और वहां का एक्सेंट। लेकिन आप जिस जगह पर रहते हैं वहां के एक्सेंट में बात करें ताकि आपकी इंग्लिश और इफेक्टिव लगे। अब मैं जब कभी बात करता हूं थोड़ा सा ब्रिटिश मिक्स कर देता हूं, बट एक्चुअली मैं कभी कहीं मैं बाहर जाता हूं तो मैं इंडियन एक्सेंट में ही बात करता हूं। व्हेनेवर आई गो आउटसाइड आई ऑलवेज टॉक इन इंडियन accent because I think that this is the best way to express yourself, and you can also be attached with the people around you, and whenever they are just looking at you they will not think that you are a stranger. So जब भी आप बाहर निकले इंडियन स्टाइल में बात करें, क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं वो इंडियन एक्सेंट को ज्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन जो बाहर की कंपनियां होती है ब्रिटिश मांगती है। हमारे देश के नेताओं को देखो, वो भैया इंडियन एक्सेंट पे ही बात करते हैं, भले ही वो विदेश में पैदा हुए। शशि थरूर जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी का आई थिंक, तो वो पूरे देश में हमारे भारत में इंग्लिश के बेस्ट स्पीकर माने जाते हैं, उनमें गिनती होती है उनकी, तो वो भी इंडियन एक्सेंट में बात करते हैं। ऐसे बहुत हर पार्टी में आपको अच्छे अच्छे नेता मिलेंगे, उनको देखकर इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए और आराम से कंट्रोल रखकर बोलिए। और एक्सेंट को सुधारने के लिए, एक्सेंट कैसे सुधारेंगे, न्यूज सुना कीजिए। अब न्यूज, इंडियन न्यूज चैनल्स आप इंग्लिश वाले सुने और उनके एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करें, उसके बाद आप अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। और अगर आपके एक्सेंट में थोड़ी सी गांव की लैंग्वेज आती है, फिर चाहे आप हरियाणा से हो, मुंबई से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कश्मीर से हैं, या भारत के किसी भी राज्य से हैं, या अपने किसी और देश में आप देख रहे हैं वहां के किसी भी राज्य से जो वहां की लैंग्वेज है, तो वहां का लुक ना आने दें, जो वहां की नेशनल लैंग्वेज है उसी एक्सेंट में इंग्लिश को बोले। जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी के एक्सेंट में ही हम इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन आप चाहें तो ब्रिटिश भी सीख सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैं आपको ब्रिटिश एक्सेंट भी सिखा के ही रहूंगा। बिकॉज माय भुवन दो गुना लगा देना पड़ेगा, ऐसे बोलना सिखाऊंगा। चलो भैया, तो ये थी आज की वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग की 3 टिप्स के बारे में। आपको ये टिप्स कैसे, क्योंकि आज होमवर्क नहीं है तो आज मेरी तारीफ करना। आज को आपको ये टिप्स कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मैं अपनी तारीफें देखना चाहता हूं। पुल बांध देना, आज मैं ऐसा लगूं तारीफें देख देख के मैं चने के झाड़ पे अगली वीडियो रिकॉर्ड करूं, सामने कैमरा फंसा के कहीं पेड़ पे। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, कमेंट करना, प्यारे प्यारे से अपनी राय भी देना कि और क्या देखना चाहते हो आप, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक टुच्चा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा लाइक देकर जाना।